हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कॉमन वर्जन की सीरीज में कुछ और से वर्जन देखते हैं जो कि पेशेंट अक्सर आकर क्लिनिक में बोलते रहते हैं। तो एक वर्जन ये है कि एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब काम में मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतना वक्त ही नहीं होता कि इधर बीमारी की तरफ मतलब हम ध्यान दें। यानी इसके लिए हम देखें तो बिजनेस टॉक्स ऑफ ये माइंड बेस लगाएंगे। और मैंने शायद ही कभी बीमारी की वजह से यानी काम छोड़ा हो, यानी वो काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कोई तकलीफ हुई और मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। आज तो सुबह से ही बिस्तर पर पड़ा हूँ, उठने का मन ही नहीं करता है और दिमाग में बस यही डर सता रहा कि कहीं कोई खतरनाक बीमारी तो न लग जाए मेरे को। तो इसके लिए माइंड डूबरिस बिजनेस टॉक्स ऑफ और बेड रिमेन्स इन डिजायर टू, और उसके बाद तीसरी माइंड डूबरिस लगाते हैं फियर बिटेड ऑफ बीइंग, यानी डर में एक ही बात रहती है कि कहीं कोई खतरनाक बीमारी न लग गई मेरे को, ना हो जाए मेरे को। तो इसके लिए जो है इस तीन माइंड डूबरिस को अगर क्लब करते हैं तो इसमें हाइपोथैलेमस मेडिसिन निकल के सिंगल मेडिसिन हाइपोथैलेमस आती है। तो हाइपोथैलेमस मेडिसिन यानी बिजनेस टॉक्स ऑफ और बेड रिमेन इन डिजायर टू, और तीसरी माइंड डूबरिस है फियर बिटेड ऑफ बीइंग। यानी इन माइंड डूबरिस के आधार पे, तीन के आधार पे हमको सिंगल मेडिसिन निकल के आती है हाइपोथैलेमस मेडिसिन। तो हाइपोथैलेमस मेडिसिन देने पे फिर जो उसकी फीलिंग जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। में एक वर्जन और पेशेंट अक्सर आके बोलते हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैंने कोई नहीं ली, बस ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। यानी दवाई कोई नहीं ली, मतलब ये है कि वो बीमारी के प्रति सीरियस नहीं है, दवा कोई नहीं लिया, उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम जो है फ्रीवोलस लगाते हैं और मैंने सोचा चलो इस बहाने थोड़ा से आराम मिल जाएगा। यानी आराम मिल जाएगा, यानी उसकी डिजायर क्या है, रेस्ट डिजायर है, रेस्ट करने की उसकी डिजायर है। और अच्छा भी लग रहा था, पर अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं और मुझे हर हाल में कल ऑफिस जाना है, काम भी बहुत ज़रूरी है। बस आप ऐसी दवाई दे दें जिससे कल तक मैं किसी तरह से ऑफिस चला जाऊँगी। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई काम की चिंता है, वो बात ये है कि ऑफिस में ये सब कहेंगे कि एक मामूली सी तकलीफ के लिए मैंने इतनी छुट्टी कर ली। तो इसमें इस वर्जन में अगर हम देखें तो एक माइंड डूबरिस लगाएंगे फ्राइवोलस, यानी दवाई तो मैंने कोई नहीं ली, यानी वो दवा बीमारी के प्रति सीरियस नहीं है। तो इसके लिए लगाएंगे फ्रीवोलस लगाएंगे और मैंने सोचा चलो इस बहाने थोड़ा से आराम मिल जाएगा। यानी उसकी क्या डिजायर है, रेस्ट करने की डिजायर है। तो रेस्ट डिजायर फॉर और फ्रीवोलस। और उसके बाद जब वो आपके पास आया है तो चाह रहा है कि आप ऐसी दवा दे दो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मुझे कल जो है ऑफिस चला जाऊं। तो कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। तो इस तीन माइंड डूबरिस के आधार पे इसमें जो है सिंगल मेडिसिन निकल के आती है। तो सिंगल मेडिसिन निकल के आती है, बेलाडोना मेडिसिन निकल के आती है। तो बेलाडोना देने से अगर कोई भी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है, क्योंकि बेलाडोना फ्रीवोलस होता है, उसको रेस्ट डिजायर होती है और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करता है। यानी कुछ तो पहले तो ये रहता है कि ध्यान भी नहीं देता है। इसमें कई जो है स्टेज होते हैं। पहले तो ध्यान नहीं देगा, फ्रीवोलस रहेगा और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी तो उसको जो है जब प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो उसको ये होगा कि जल्दी से जल्दी हमको इसको ठीक करो, जल्दी से जल्दी हमको ठीक करो। तो इस तरीके से फ्रीवोलस, रेस्ट डिजायर फॉर और कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फर्स्ट, इन तीन माइंड डूबरिस के आधार पे सिंगल मेडिसिन निकल के आती है बेलाडोना। एक वर्जन बहुत पॉपुलर ये भी होता है कि इतने दिनों से मैंने कोई दवाई नहीं ली क्योंकि यहाँ पे आप नहीं थे। आपको तो मालूम है कि मैं दवाई किसी से और से नहीं लेता, मेरे को आप ही पर विश्वास है। यानी वो आप ही पे जो है कहेगा कि हमें आप ही पे विश्वास है, हम आपसे ही दवाई लेना चाहते हैं और इतने दिनों से मैंने दवाई नहीं ली क्योंकि आप यहाँ पे थी नहीं, यानी आप यहाँ पे नहीं थे। यानी वो आया,
अब पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन वो बताएगा कि हम आए लेकिन आप मिले नहीं। तो इसलिए जो है मैं तो दवाई आप ही से लेता हूँ और किसी से नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप ही पर विश्वास है और मुझे आप ही की दवा फ़ायदा करती है। डॉक्टर साहब, मुझे आप ही पे विश्वास है और आप ही की दवा फ़ायदा करती है और किसी की दवाई से मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इसमें देखिए इतने वर्जन में तो 2 माइंड रिक्वेस्ट आती है, रिलीजियस अफेक्शन, यानी आप ही की दवा फ़ायदा करती है, आप ही पर विश्वास है और किसी की दवाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी रिलीजियस अफेक्शन और सुपरस्टिशियस। तो ये 2 माइंड रिक्वेस्ट लगा के इसमें अगर मेडिसिन देखें तो इसमें आती है लेक्सिस, स्ट्रेमोनियम और जिंकम, ये 3 मेडिसिन आती है और इसमें आगे कुछ क्वेरी करके हम सिंगल मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक वर्जन अगर और देखें तो जैसे पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब करीब 2 साल हो गए मुझे दवाई छोड़े हुए और शुरू में मैंने बहुत इलाज करवाया, जब कोई आराम नहीं मिला तो हार कर सब कुछ छोड़ दिया। अब भी मेरा दवाई लेने का कोई मन नहीं था, अब इन्होंने इतनी जिद करी तो आना पड़ा, वरना मैं तो यहाँ आने के बिल्कुल हक में नहीं था। मुझे तो अब भी ये विश्वास है कि ठीक तो होगा नहीं, फिर दवा लेने का क्या फ़ायदा। तो अगर पेशेंट इस तरीके के वर्जन बोल रहा है तो ये होता है डिस्कंसल्टेंट, यानी पहले तो पेशेंट काफ़ी प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, ट्रीटमेंट लेगा, दवा से कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन जब उसको लगता है जब वो हार जाएगा, फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो डिस्कंसल्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में केवल 2 मेडिसिन आती है, ब्रोमियम और इग्नेशिया। इसमें 2 मेडिसिन आती है केवल, ब्रोमियम और इग्नेशिया। यानी पहले तो पेशेंट क्या करता है कि पहले तो खूब कोशिश करेगा, खूब इलाज दवाई करेगा, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ जाएगा कि वो बिल्कुल से थक जाएगा, हार के बैठ जाएगा, यानी जो उसका कंसर्ट था बीमारी के प्रति वो डिस्टर्ब हो गया, यानी अब उसको लगता है कि अब ये ठीक वो होना नहीं है, क्या फ़ायदा दवाई लेने से, फिर वो दवाई नहीं करेगा, दवाई लेने तक नहीं जाना चाहेगा, दवाई नहीं लेगा, दवाई कहेगा कि अब तो दवा लेने से क्या फ़ायदा, अब दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, अब तो हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होना है, यानी दवा लेने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसमें आ जाती है, 2 मेडिसिन आती है, ब्रोमियम और इग्नेशिया, यानी ये डिस्कंसर्टेड होती है, यानी जो पहले कंसर्ट रहता है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जो बीमारी के प्रति कंसर्ट है, जो बीमारी के प्रति कंसर्न है उसका उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी ये डिस्कंसर्टेड की पोजीशन हो जाती है। तो इसमें 2 मेडिसिन होती है, ब्रोमियम और इग्नेशिया। एक वर्जन बहुत पॉपुलर और होता है, एक वर्जन अक्सर आके बोलते हैं कि करीब 2 साल पहले मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी थी, ये सोचकर कोई आराम तो पड़ नहीं रहा है, थोड़े दिन दवाई छोड़कर देखती हूँ। यानी जिसे कोई पेशेंट दवा कर रहा है उसके बाद फिर उसको आराम नहीं मिल रहा है तो वो सोचता है कि चलो अब थोड़ा दिन दवा छोड़ के देखते हैं, यानी रेस्ट करने की उसकी डिजायर होती है। तो यहाँ पे आती है माइंडोब्रिक्स रेस्ट डिजायर फॉर। फिर उसके बाद कुछ उसके मन में आया तो सोचता है कि लाओ चल के फिर से एक बार दवाई शुरू करके देखते हैं, शायद इस बार कोई फर्क पड़ जाए। तो इसके लिए होता है गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग माइंडोब्रिक्स होती है, और सोचता है कि चलो शायद डॉक्टर साहब आप ही के हाथ से मेरा ठीक होना लिखा हो और आप ही के हाथ से हमारा ठीक हो जाए प्रॉब्लम, शायद इसी से जो है वो सोचता है चलो एक बार और दवा लेके देख लेते हैं। तो इसमें अगर इस तरीके के वर्जन है तो वहाँ पे 3 माइंडोब्रिक्स आती है, रेस्ट डिजायर फॉर, यानी उसकी दवा खाते खाते वो रेस्ट करने की इच्छा है, गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग, और तीसरी माइंडोब्रिक्स है कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड। तो इन 3 माइंडोब्रिक्स के आधार पे इसमें मेडिसिन आती है। लाइकोपोडियम नंबर 1 पे मेडिसिन आती है, लाइकोपोडियम मेडिसिन आती है, फर्स्ट ग्रेड में आती है। उसके बाद फिर इसमें बेलाडोना और डल्कामारा 2 मेडिसिन ये और आती है। तो इतने से अगर वर्जन से हमको ये 3 मेडिसिन मिल जा रही है और कुछ भी इंक्वायरी करके हम पेशेंट की फीलिंग देख करके, पेशेंट की और कुछ हाउ देख करके हम सिंगल मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसको और लोगों को भी शेयर करें,
और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।